हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिजीज अपन ने एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जान लिया था, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज पढ़ ली थी अपन ने। आज की जो अपनी डिजीज है उस डिजीज का नाम है हमारे एंथ्रेक्स। क्या नाम है? एंथ्रेक्स डिजीज इसे कहते हैं। ये कॉमनली बहुत ज्यादा फैलने वाली स्प्रेडिंग डिजीज है। ये तीन जो अपने कॉमन एनिमल्स हैं, गाय, भैंस और जो भेड़ होती है, शिप जो होती है, उसमें ये बहुत कॉमनली फैलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की डिजीज है, तो इसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा अपने लिए। ये बहुत मजेदार क्लास है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है, इसकी जो डिजीज है, ये पहली डिजीज आप ऐसे जानने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपन जब भी कोई बीमारी पड़ेगा तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में जरूर मिलेगा। तो ये बीमारी का इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये बीमारी है जो एंथ्रेक्स है वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती है और एनिमल्स को भी कर सकती है। अभी तक देखिए आपने जो भी डिजीज पढ़ी थी उसमें हमने जो मेथड ऑफ स्प्रेडिंग देखे थे, आपने क्या देखा था कि कॉमनली फैल जाती किससे? कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से। लेकिन ये ऐसी डिजीज थी जो ह्यूमंस के थ्रू भी किसको हो सकती है? एनिमल्स को हो सकती है। चलिए तो जानते हैं। देखिए एंथ्रेक्स को कॉमन नाम अपन जो साधारण भाषा में जो ग्रामीण लोग हैं वो कहते हैं जहरीला बुखार। क्या कहते हैं? जहरीला बुखार, यानी पॉइजनस फीवर के नाम से इसे जाना जाता है। या इसको क्योंकि ये क्या होती है, एक स्प्लीन डिजीज है। स्प्लीन एक क्या है? स्पेसिफिक ऑर्गन है आपके बॉडी का, ठीक है। अपने में भी पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना अपना, ब्लड फ्लूइड का, ठीक है। उन सिस्टम से रिलेटेड एक ऑर्गन है जो आपने कभी सुना हो कि जो स्प्लीन है वो क्या करता है? आरबीसी को फिल्टर करके देता है। कैसे करके देता है? आपकी जो आरबीसी 120 डेज के बाद में क्या हो जाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, वो स्प्लीन में जाके क्या होती है? फिल्टर होती है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि दिस इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इसे क्या कहते हैं? आरबीसीज का, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यही चीज काऊ, भैंस और इनमें शिप्स में भी पाई जाती है। तो ये क्या करता है? स्प्लीन को इफेक्ट करता है, जो उसके आउटर टिश्यूज हैं। तो इसकी क्या हो जाती है? डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ये काम नहीं कर पाता। जो स्प्लीन है, ये ऑर्गन है जो ये क्या नहीं कर पाता? काम नहीं कर पाता। स्प्लीन कहां पाया जाता है आपके बॉडी के अंदर? स्टमक के नीचे की तरफ, लीवर के पास में, या रिब केज है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। आरबीसीज को क्या कर देता है? साफ कर देता है। तो वो जो आयरन वगैरह वो काम में आ जाता है और ये चीज क्या हो जाती है? वेस्ट निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारी काम की बात हो गई कि स्प्लीन की डिजीज है। इसे क्या कहा जाता है? स्प्लीन की बीमारी कहा जाता है। और साधारण भाषा में एक बीमारी और कहा जाता है, क्या कहते हैं? पॉइजनस फीवर, ठीक है। जहरीला बुखार, ऐसा बुखार जो जहर जैसा हो और उससे क्या हो जाती है? एनिमल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये बीमारी है, ये कॉमनली मैंने बता दिया आपको किस किस में? गाय में, भैंस में और भेड़ों में हो जाती है। तो ये तीन बड़े एनिमल हमारे क्या है? एटमोस्फियर के, जो हमारी सराउंडिंग है, एनिमल हस्बेंड्री के जो तीन मेन एनिमल है ये। भाई अपन बकरी को छोड़ रहे हैं, बाकी तो सब अपन ने दुधारू जो जानवर होते हैं, जो दूध देने वाले हैं, उनको तीनों को काउंट किया है। भैंस हो गई, हमारी भेड़ हो गई और हमारी गाय हो गई, ठीक है। तो इससे होने वाली डेथ रेट बहुत ज्यादा है। इससे काफी एनिमल क्या हो जाते हैं? मर भी जाते हैं। अब तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन कई बार क्या होती है, ये डिजीज क्या होती है? कॉमनली स्प्रेड हो जाती है बड़े बड़े बाड़ों में। बाड़ों से इन द सेंस से जो ग्रेगरियस ग्रुप होता है ना अपने, जिसमें बहुत सारी गाय भैंसे रखते हैं ग्रुप में। कुछ लोग क्या होते हैं, एक गाय का बड़ा यार्ड रखते हैं जिसमें 10, 20, 50 गाय तक रहती है। तो वहां ये डिजीज क्या हो जाती है? बहुत रैपिडली फैल जाती है। चलिए जानते हैं। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में कि खतरनाक बीमारी है। भाई क्या है? खतरनाक बीमारी, इससे जानवर की मौत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। पैथोजन के बारे में जानते हैं। इसका पैथोजन है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है। नाम से समझ में आ रहा है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस वाला, बैक्टीरिया वाला, ठीक है। तो ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, ठीक है, जो क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। चलिए इस बैसिलस एंथ्रेसिस के लाइफस्टाइल के बारे में जान लेते हैं कि भाई अपने को क्या करना होता है। हमेशा जब भी अपन कोई एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो ये हमारा जो दुश्मन निकल आया, दुश्मन की जान पहचान बनाते हैं। भाई इसके बारे में क्या है, इसके क्या गुण है, क्या है, ये क्या कहाँ रहता है। तो देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है ये एक बहुत कैपेबल बैक्टीरिया है। ये एक बहुत कैपेबल बैक्टीरिया, कैपेबल मतलब है इसकी जो लाइफ टॉलरेंस कैपेसिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। ये क्या करता है? एक जानवर को इन्फेक्ट करता है, उसमें तब तक रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। जब तक रहेगा तब तक कि वो मर नहीं जाता। भैया तो आप ट्रीटमेंट करवाओगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो वो एनिमल क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। अगर एनिमल की डेथ हुई है तो उस
कंडीशन में क्या हो जाता है, एनिमल को क्या करते हैं अपन जनरली जो कॉजिंग फैक्टर है वो यही होता है स्प्रेडिंग का, कि मरे हुए एनिमल को अपन फेंक आते हैं, फेंके हुए एनिमल्स हैं ये क्या हो जाते हैं स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट, भाई बॉडी के अंदर तो ये जिंदा है ही है जब तक एनिमल जिंदा है, ठीक है, जब तक इसका होस्ट जिंदा है जिसके अंदर ये है, जैसे मुझ में है तो मैं जिंदा हूं तब तक तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइवल पे है, लेकिन जैसे मेरी डेथ होती है या एनिमल की डेथ होती है तो ये उस बॉडी के अंदर से एनवायरमेंट में आ गया, एनवायरमेंट में ये सालों तक जिंदा रह सकता है। एनवायरमेंट में क्या कर देता है, ये खुद के चारों तरफ एक फोर्ट बना लेते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर चारों तरफ क्या कर लेते हैं, जैसे इंटरनल बॉडी के अंदर है तब तो ये कुछ इस फॉर्म में रहते हैं, जैसे ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं, जैसे ये बाहरी एनवायरमेंट में आते हैं, ये खुद के चारों तरफ एक कोटिंग बना लेते हैं, एक सील बिल्कुल कवरिंग कोट बना लेते हैं, जो इसको क्या कर देता है वेदर प्रूफ कर देता है। कैसे कर देता है, वेदर प्रूफ कर देता है। वेदर से मतलब है मौसम का, तेज धूप का, टेम्परेचर का, बारिश का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, इन चीजों का इस पे असर नहीं होता, तो इसकी लाइफ सालों तक की बताई जाती है कि सालों तक क्या करता है आराम से सर्वाइवल कर लेता है। तो हो गया ना ये खतरनाक एनिमल, ठीक है, खतरनाक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, और ये सभी तरह के फ्लूइड में पाया जाता है, एनस से निकले हुए सिक्रेशंस हो, यूरिन हो, नेसल कैविटी से निकले हुए म्यूकस के सिक्रेशन हो, इवन ब्लड और हेयर्स के अंदर भी इसके अंदर क्या होता है, ये आसानी से सर्वाइवल पे रहता है। तो ये इसके जो मोड ऑफ स्प्रेडिंग है ना वो बहुत बड़े हो गए हैं अपने पास, इसके जो फैलने के रीजन है वो बहुत ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये तो अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज फैल जाती है उसका हमारा हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ कि इसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है, और ये क्या करता है हर जगह पाया जा सकता है, खासकर खुले वातावरण में तो ये बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, खुले वातावरण में तो क्या रह सकता है बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है। अफेक्टेड ऑर्गन की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन है वो है स्प्लीन, क्या है स्प्लीन है, और स्प्लीन और अपन जो एनिमल की जो आउटर टिश्यूज होते हैं ना, आउटर टिश्यूज का मतलब है मेरे से कि जो और स्किन के जो बॉडी के पार्ट है या फिर जो नेसल कैविटी के पार्ट है, एनस के पार्ट है, वहां पे क्या होता है उनको क्या करता है इफेक्टेड करता है। स्प्लीन के बारे में मैंने बता दिया आपको, स्टमक के नीचे का ऑर्गन है, ठीक है, और ये बहुत काम की चीज है हमारे में। तो आल्दो स्प्लीन रिमूवल के बाद भी एनिमल जिंदा रह जाता है, लेकिन ये इससे क्या होने लगता है इन आउटर टिश्यूज में फैल जाता है, वहां से टिश्यूज क्या है आउटर मेम्ब्रेन के जो ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है वो है, उन्हें इन्फेक्ट होने के बाद में एनिमल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि ये एनिमल्स में कैसे स्प्रेड होता है, ये एनिमल्स में कैसे स्प्रेड होता है। तो मैंने बताया आपको कंटामिनेटेड फूड, सॉइल और वाटर, ये तीन चीजें तो मेरे पास में बहुत कॉमन थी। मैंने बताया था आपको कि ये बीमारी कोई भी बीमारी हो जो इन्फेक्शियस हो, इन्फेक्शियस मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकती है, तो उसके कॉमन रास्ते होंगे खाना, मिट्टी और पानी। सॉइल कौन सी, जहां वो रहता है, जिसे अपन बेड बोलते हैं ना, नीचे जानवर की जो नीचे की मिट्टी होती है ना उसमें देखो वो यूरिन भी करता है, फीकस भी करता है, म्यूकस भी उसका गिर जाता है, सलाइवा भी गिर जाता है। तो ऐसी जगह पे क्या हो जाती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाती है दूसरा एनिमल जब दूसरे के आता है तो उसको इजीली क्या हो जाते हैं बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन बड़े रास्ते मेरे पास निकल के आ गए किसके, ट्रांसमिशन के, फूड, सॉइल और वाटर, और मैंने आपको बता दिया ये सबके लिए कॉमन लिखने हैं। अगर बोर्ड का क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कि ये तो रास्ता कॉमन होता है अगर डिजीज इन्फेक्शियस है। अब ये मत लिखे ना कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं कि पेट टूट गया किस वजह से, क्योंकि उसने कंटामिनेटेड फूड खा लिया था, सॉइल खा लिया था और वाटर खा लिया था, वाटर पी लिया था, ठीक है, तो ये वाला मत करें, ठीक है। बाय सकिंग ऑफ इंसेक्ट, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, देखिए दूसरा जो मेथड है वो है हमारा किसके थ्रू, जो ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट होते हैं ना उनके थ्रू। ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं बता सकते हैं आप? देखो हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल तो आप जैसे जानते हैं मच्छर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में लीच आ जाती है, ठीक है, टिक्स आ जाती है जो जुए जिन्हें अपन बोलते हैं जनरल भाषा में। ये जानवर क्या करते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इजीली इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए एक अनहेल्दी एनिमल है, ठीक है, उसका इन्होंने ब्लड सक किया, चाहे वो मच्छर हो सकता है, चाहे वो फ्लाइज हो सकती है, चाहे वो लीच हो सकती है, चाहे आपकी टिक्स हो सकती है, ठीक है, वो क्या करती है ब्लड सक करती है, ठीक है। तो एक हेल्दी एनिमल का अगर एक अनहेल्दी था, ठीक है, एक अनहेल्दी एनिमल का ब्लड सक किया और उन्होंने वहां से पहुंच गए किसके ऊपर, ये हेल्दी एनिमल के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे इस
किसके साथ, ब्लड के साथ, किसके साथ, ब्लड के साथ में ये क्या करेंगे, अपने बैक्टीरिया को भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एक तरीके से कैरियर का काम करेंगे, और कैरियर तो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने का काम करता है। और इस तरीके से अपन देखेंगे कि क्या कर देंगे, उन्हें भी बीमार कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये ब्लड सकिंग वाला समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं बाय डैमेज टिश्यू, या इसको ऐसे कहते हैं बाय वुंड्स। किसके थ्रू हो सकता है, बाय वुंड्स, ये भी लिख सकते हैं। जो घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है किसी जानवर के मारा पीटी से, कई बार भागने से, कई बार आपसे जानवर जब लड़ लेते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, वुंड्स हो जाते हैं, या उनके टिश्यू कहीं से डैमेज हो गए, जैसे स्किन रप्चर हो गई। जैसे कई बार क्या करते हैं, गाय जैसे पतली जगह में से निकलने की कोशिश कर देती है, तो उनकी स्किन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे आपको हो जाती है ना, पिलिंग हो जाते हैं, जिसको छिलना। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं, जो वुंड्स है वो ओपन एनवायरमेंट में आ जाता है। घाव क्या होता है, हवा के संपर्क में आ सकता है, खुले में संपर्क में आ सकता है, वो मिट्टी के भी कॉन्टेक्ट में आ सकता है। ऐसे में क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगी, घाव के थ्रू क्या हो जाएगी, बॉडी में एंटर कर जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे चोट लग गई यहाँ पे, तो ये एनवायरमेंट में खुले में आ गया, अगर मैं यहाँ पे पैथोजन के कांटेक्ट में आऊंगा तो मेरे बॉडी के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाएगा एनिमल। ठीक है, चलिए बाय इन्फेक्टेड ह्यूमन टू एनिमल, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ये मार्क करते हैं अपन यहाँ पे, ये क्या है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू हेल्दी, सॉरी इन्फेक्टेड ह्यूमंस टू हेल्दी एनिमल। तो ये वाली है एंथ्रेक्स डिजीज है, जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस है। इट आल्सो कोज जेनेटिक आल्सो, दिस डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू जेनेटिक्स, जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज आल्सो। ठीक है, अपन देखेंगे कि ह्यूमंस में अगर ये बीमारी आ गई है तो उससे क्या हो सकती है, एनिमल को हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन जो उसका पालने वाला होगा ना, उसको जो रियरर होगा, जो पालता है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, वो उसके कांटेक्ट में हमेशा रहता है। वो खाने को भी खिलाएगा, उसको चारा भी काट के देगा, पानी भी पिलाएगा, तो वहां से किसमें जा सकती है, एनिमल में जा सकती है। दीज आर द फ्यू वेज बाय दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड इजीली। ठीक है, कम टू द सिम्पटम्स। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, पैथोजन के बारे में जान लिया, अफेक्टेड ऑर्गन पढ़ लिया अपन ने, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया। नाउ कम टू द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज। देखिए ये डिजीज, वो बुखार, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, दिस डिजीज इज नॉन आल्सो नोन एज पॉइजनस फीवर। तो देखिए इसमें जो टेम्परेचर है वो 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक का हो जाता है, एनिमल को बुखार चढ़ने लगता है, हल्का फीवर से लेकर के शिवरिंग फीवर तक आता है इसको। ठीक है, बाद में क्या होता है, ब्लड आने लगता है उसकी बॉडी में से, क्या होता है, स्मेल वाला गाढ़ा ब्लड आने लगता है उसके जो कौन से ऑर्गन से, माउथ से, नोज से और एनस से। ये नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं इसको दोबारा से अपन, कहां से, एनस से। तो जो फ्लूइड है माउथ से, नोज से और जो एनस के जो फ्लूइड है वहां से क्या होने लगता है, ये ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, काला होगा, गाढ़ा गाढ़ा काला ब्लड होता है। ठीक है, जो कहां से निकलेगा, माउथ में से, नोज में से, एनस में से। ठीक है, जनरली अपन देखते हैं जैसे अपने जो नेसल कैविटी से ब्लड फ्लूइड निकलने लगते हैं, रेड कलर का होता है। ठीक है, या कई बार माउथ से खून आ गया तो वो रेड कलर का अपीयर होता है। लेकिन अगर किसी एनिमल को एंथ्रेक्स डिजीज हुई है, क्या हुई है, एंथ्रेक्स डिजीज हुई है, तो ऐसी डिजीज में क्या होने लगता है, ब्लड कहां से, माउथ से, नोज से और एनस से बाहर आने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो ये जो टांगों में स्वेलिंग आने लगती है, जो एनिमल की जो लेग्स है उसमें क्या होने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन जो ये सिम्टम्स है बेटा, ये सिप्स में आता है सिर्फ। ठीक है, अपन देखेंगे किसमें आने लगता है, सिप्स का है। कॉमन एग्जांपल इसका देखेंगे, सिप का है। उसके पैरों में क्या होने लगती है, सूजन आने लगती है। फिर वो साथ के साथ, जैसा अभी कोरोना के अंदर क्या नहीं होता, सांस नहीं आता ना, तो उसके रेस्पिरेशन में क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है, डिफिकल्टी आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे में क्या करता है एनिमल, खांसी जैसी आवाज करने लगता है, खुर करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैठ करके ब्रीथलेसनेस जिसको बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, वो हो जाती है। उसको सांस लेना बहुत ऐसा लगता है कि मुश्किल हो रहा है, तो उसका दम सा घुटने लगता है। तो एनिमल क्या हो जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, वो खुलने की तरफ ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा। इसके अलावा उसके जो टिप्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है, क्लटर्स होने लगते हैं उसके टीथ की जो शेप है। जब वो क्या होने लगता है, लेटता है ना, बैठता है, तो उसका मुंह क्या होगा, ऐसे बिगड़ जाता है। ठीक है, तो उसके दांतों की पोजीशन है वो बहुत अजीब सी अपीयर होती है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं उसके दांत जो कट करते हैं ना, वैसी पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा ब्लडी डायरिया होने लगता है, खून के दस्त हो जाते हैं उसको। ठीक है, जो उसका सीक्रेशन है, जो गोबर करने वाली जो है या जो पेबल्स की फॉर्म में है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, बिगड़ जाएंगे। वो कैसे करने लगेगा, पतले जो डंग का जो सॉलिडनेस होती है वो खत्म हो जाएगी
और वो डंक के साथ में क्या आने लगेगा, उसमें ब्लड आने लगेगा। जब खून आएगा तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ब्लडी डायरिया कहते हैं। याद करिए, इसकी मैंने वैक्सीन में दी डेक्सोना, ठीक है ना, वो वाली चीजें। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में, सभी में नहीं होती, कुछ एनिमल्स में अच्छी अगर स्टेज में पहुंच गया, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया ना बैक्टीरिया का, पूरी बॉडी इन्फेक्टेड है तब, तो उसकी क्या करती है, टंग पे सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ सकती है। उसके आगे वाले फॉरलिम्स कौन से होते हैं, आगे वाले। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट अगर कोई गाय है, भैंस है या भेड़ है, तो उसका अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसमें टेम्परेचर इतना हो जाता है कि बॉडी क्या नहीं कर पाती, जो ग्रोइंग यूट्रस है या जो बच्चा जो बड़ा हो रहा है अपना, ठीक है, एम्ब्रियो है, वो क्या नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं रख पाता है, और उसकी क्या हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हमने देखे, ये किसी भी डिजीज से ऐसे मिलते जुलते नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कि स्वेलिंग आने वाली डिजीज हमने कौन सी देखी थी, एंथ्रेक्स देखी थी। तो याद रखना बड़ा आसान हो गया है यहाँ पे कि जो स्वेलिंग वाली बीमारी है वो कौन सी है, एंथ्रेक्स है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट पे 3 अपने पास में है। इसका एक इंजेक्शन है, सल्फामेटामाइन का है, 10 ml का इंजेक्शन लगेगा इंट्रावेनम, लेकिन वो लगाएगा किससे कहते हैं, वेटनरी से, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर से। इसके अलावा डेक्सोना 3 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा, और फीवर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो एक इंजेक्शन लगता है टाइसिन का 15 ml का लगाना है, ठीक है। तो 3 हमारे पास में क्या आ गए हैं, ट्रीटमेंट के आ गए हैं, सल्फामेटाइन, डेक्सोना का लगेगा और टाइसिन का। ये किसके लिए है, दर्द के लिए, और स्वेजन जो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है उसे कम करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, टाइसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो है प्रिवेंशन डिजीज की। क्या है, प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन अपने को पता लग गया, तो इसके मेथड ऑफ स्प्रेडिंग है ना, उन्हीं से अपन प्रिवेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी भूल जाते हैं बोर्ड के बच्चे तो अपन देख सकते हैं ट्रिक है हमारे पास में। कौन सी ट्रिक है, हमें बचना होगा किससे, कंटामिनेटेड फूड से, सोइल से और वाटर से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था किससे, ये क्या होता है, ब्लड सकिंग है, इंसेक्ट से होता है ना, तो हमें एनवायरमेंट को क्लीन रखना होगा। मच्छर वहां पैदा होते हैं जहां गंदगी ज्यादा होती है, पानी इकट्ठा होता है, सोइल बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होती है, तो अपने को आसपास के एटमोस्फेयर को फिनाइल से क्या कर लेना है, धो लेना है, मच्छर नहीं होने देने हैं। घाव वगैरह लगते हैं तो उसमें क्या लगानी चाहिए, जल्दी से रिकवरी के लिए उसको क्या करना चाहिए, बैंडेज लगा देनी चाहिए, ठीक है। उसपे डेटोल वगैरह या फिर जो आयोडीन वगैरह लगाते हैं वो लगा करके घाव को ठीक रखना चाहिए। उसको लगातार क्या करते रहना चाहिए, वॉश करता रहना चाहिए एनिमल के। अगर किसी ह्यूमन को ये डिजीज है तो उसको एनिमल के पास में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो एनिमल क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और अनहेल्दी एनिमल को हेल्दी एनिमल से क्या रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। अगर वो दोनों एक जगह रहेंगे, ठीक है, तो वो सारी बीमारी एक जगह हो जाएंगी। और अगर कोई एनिमल मर गया है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि बैक्टीरिया क्या कर सकता है, खुले एनवायरमेंट में तो बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो अगर कोई एनिमल मर गया, या तो उसे जला दो या उसे मिट्टी में अच्छे से दबा दो। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिवेंशन हो गई है। तो ये हो गई हमारी डिजीज कंप्लीट, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के साथ में। आपको ट्रीटमेंट याद रखना है बोर्ड वाले बच्चों को, और सिम्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। चलिए फिर ये आज की क्लास यहीं और करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगली डिजीज के साथ में मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।